नमस्कार, मेरा नाम है मनोज कुमार शर्मा और एक्नोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के इस वीडियो ट्यूटोरियल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा कि कैसे हम अपने सिस्टम को सर्वर बनाते हैं, एग्ज़ाम सर्वर कैसे हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं ताकि हम वेब एप्लीकेशंस पे काम कर सकें, क्योंकि पीएचपी के लिए सर्वर होना ज़रूरी होता है। इसलिए एग्ज़ाम सर्वर हमने अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया है। ठीक है, वो आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाइए और हमारे चैनल पे फर्स्ट चैप्टर को फर्स्ट वीडियो जो है उसको देख सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.technosoft.com/tutorial के अंदर फर्स्ट वीडियो जो हमारे चैप्टर वाइज हमने वीडियो दी हुई हैं वहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आज से हम जो है और आज के बाद जो भी हमारे वीडियोज हैं हम उसमें पीएचपी के बारे में सीखेंगे, कैसे पीएचपी पे काम करते हैं, पीएचपी सीएमएस फ्रेमवर्क्स इन सब पे कैसे काम किया जाता है, क्या पीएचपी क्या है, पीएचपी फाइल्स क्या होती हैं, कैसे आप पीएचपी पे कोड करते हैं। इन सब बातों को हम आज सीखेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम सीखते हैं कि व्हाट इज़ पीएचपी। पीएचपी क्या है? पीएचपी मीन्स पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर एक फुल फॉर्म है पीएचपी का। सबसे पहले जब पीएचपी इन्वेंट हुआ था 1995 में, तो इसका नाम दिया गया था पर्सनल होम पेज, पीएचपी पर्सनल होम पेज। लेकिन जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इसके ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको और ज़्यादा अपडेट किया और अब इसका नाम है पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, ये रासमस लैडॉर्फ ने 1995 में इसको इन्वेंट किया था। पीएचपी जो है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली वाइडली यूज लैंग्वेज है, ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फ्री अवेलेबल है और इसके सोर्स कोड जो है वो पीएचपी आप फ्री अवेलेबल है। आप php.net वेबसाइट से, जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएचपी की, वहाँ से आप इसके सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने XAMPP पूरा सर्वर इंस्टॉल किया है तो उसमें हमारे पीएचपी सोर्स कोड भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे पीएचपी स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट जो है सर्वर पर जाकर एग्जीक्यूट होती है, तब हमें रिस्पॉन्स उसका मिलता है। इसीलिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। पीएचपी से फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये फ्री है, ओपन सोर्स है और इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। पीएचपी रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक, विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्लेटफॉर्म है, और ये उन सभी के लिए कंपैटिबल है और उन सभी पर ये रन होती है। पीएचपी इज़ कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स, ये सभी सर्वर्स पर, लगभग सभी सर्वर पर, कुछ एक आध सर्वर्स हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सर्वर पर ये चलती है। जैसे आपका IIS है, अपाची है, सभी सर्वर इसको में हमारी ये कंपैटिबल है। पीएचपी सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ डाटाबेसेस, पीएचपी कई सारे डाटाबेसेस को सपोर्ट करती है, SQL, MySQL, पोर्टल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, पीएचपी इज़ फ्री, डाउनलोडेड फ्रॉम, आप जैसा कि मैंने बताया कि php.net वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड रन एफिशिएंट ऑन द सर्वर साइड, ये बहुत ज़्यादा पीएचपी अगर आप सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं तो पीएचपी जो है एक बहुत इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए और आप बहुत जल्दी इसको ग्रैब कर सकते हैं और ये बहुत सर्वर पर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, हम बहुत जल्दी पीएचपी सीख सकते हैं। आगे अब हम चलते, हमने पीएचपी के बारे में बात की, जैसा कि हमने कुछ मेन पॉइंट्स सीखे कि पीएचपी जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये फ्री है, ओपन सोर्स है और ये लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे कंपैटिबल है और ये लगभग सभी सर्वर्स को ये मतलब उस पर कंपैटिबल है सभी सर्वर्स के लिए। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि व्हाट इज़ पीएचपी फाइल। पीएचपी फाइल क्या है? पीएचपी को तो हमने पीएचपी के बारे में हमने सीखा, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ पीएचपी फाइल। जैसे हम कोई भी कोड लिखते हैं तो हम हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। नोटपैड का .txt एक्सटेंशन है, अगर आप कोई इमेज फाइल सेव करते हैं तो .jpg, .png जो भी है, .gif एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। अगर आप किसी फाइल पर जब हम पीएचपी कोड लिखते हैं तो उस फाइल को हमें .php एक्सटेंशन करके सेव करना होता है, वो तभी एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी अदर एक्सटेंशन लाइक .html या किसी और .html फाइल में अगर आप पीएचपी कोड लिखते हैं जिसको आपने .html करके सेव किया है, abc.html जो भी आपकी फ़ाइल है, अगर आप उसमें अपना पीएचपी कोड लिखते हैं तो एज इट इज़ आपको प्रिंट होगा, उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो पीएचपी अगर आपको अपने सोर्स कोड को रन करना है तो आपको आपको उस फाइल को .php एक्सटेंशन से सेव करना होगा।
जैसे कि हम पॉइंट्स हमने यहाँ दिए हुए हैं कि पीएचपी फाइल कैन कंटेन टेक्स्ट एचटीएमएल। पीएचपी फाइल्स के अंदर आप सब कुछ रख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया था कि अपने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पीएचपी एक एम्बेडेड एचटीएमएल एम्बेडेड लैंग्वेज है। मींस आप पीएचपी कोड को एचटीएमएल के अंदर और एचटीएमएल को पीएचपी कोड के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप एक पूरे एचटीएमएल पेज के अंदर पीएचपी कोड को यूज़ कर सकते हैं। बस आपको उस पेज को .php एक्सटेंशन से सेव करना होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको आउटपुट वही दिखेगा। लेकिन अगर आप .php से नहीं सेव करते हैं अपनी कोड वाली फाइल को, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि पीएचपी फाइल जो होती हैं वो उसमें आप एचटीएमएल भी यूज़ कर सकते हैं, आप इमेजेस सीएसएस सब इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप अगर उसको एग्जीक्यूट होने के लिए हमें उसको .php एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी आप कोई भी कोड करते हैं उस फाइल को आप .php करके सेव कीजिए। index.php हो सकता है, aboutus.php हो सकता है, लेकिन .php एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। आगे हम आते हैं कि हाउ टू सेटअप पीएचपी ऑन योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर में पीएचपी कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें हमें जैसा कि अभी मैं थोड़ा आपको बता दूं कि इंस्टॉल अ वेब सर्वर लाइक अपाची आइज। अपने सिस्टम पे एक वेब सर्वर इंस्टॉल कीजिए और फिर पीएचपी जो जैसा कि php.net में अवेलेबल है, हमने पहले बताया कि फ्री ओपन सोर्स है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और अपने सर्वर पर इंस्टॉल कीजिए और एक डाटाबेस सच एज MySQL डाटाबेस को आप इंस्टॉल कीजिए। अब क्योंकि हमने पिछले वीडियो में यही बात सीखी थी कि आप अपने सिस्टम को सर्वर कैसे बना सकते हैं, तो हमें इस पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी अपने सिस्टम में XAMPP इंस्टॉल किया हुआ है, जो एक कॉम्बो है इन तीनों सॉफ्टवेयर्स का, अपाची, PHP एंड MySQL। ठीक है, ये पूरा कॉम्बो है, तो हम उसको इंस्टॉल हमने ऑलरेडी किया हो, तो हमें ये चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और हमारा पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने ये सीखा कि पीएचपी क्या है। हाँ ठीक है, पीएचपी जो है वो पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड, जिस पे हम अपने जो वेब एप्लीकेशन जनरेट करते हैं और जो हम कोड लिखते हैं उस फाइल को हमें .php करके सेव करना होता है। थर्ड आता है कि पीएचपी पे काम स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या पहचान है पीएचपी के काम करने की। जैसे हम HTML लिखते हैं तो टैग्स पे बेस होता है, हमें पता टैग्स का काम है, तो हम पहचान जाते हैं ये H1 ये सब है जो हम लिखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो HTML है। हम PHP को कैसे पहचान सकते हैं, तो सबसे बड़ी उसका जो सिंबल है, सिंटैक्स है PHP का, वो आप देखेंगे आपका ये एरो, लेफ्ट एरो जो है, इसे लेस देन भी हम बोल सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क एंड PHP। अगर आप ये जो हमने यहाँ पे दिया आप देख सकते हैं, ये जो है आपका, ये आपका ओपनिंग टैग है। आप कोई भी कोड लिख रहे हैं और लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये टैग लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस टैग के बाद, ये टैग लगाने के बाद आप अपना कोड लिखेंगे और जब आपका स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाता है तो उसको क्लोज कर देंगे इसी टैग के साथ। आप ये टैग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे टैग इसी ऊपर वाले टैग नहीं, आप इसके साथ, ये क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग है। आप कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आप स्टार्ट इस कोड से करेंगे, उसके बीच में अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, तब आप उसको रन करेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी सर्वर पे। जैसा कि हमने एक एग्जांपल दिया कि आप यहाँ पे PHP टैग स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे हम अपना क्लोज कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा जो भी कोड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा ये एग्जीक्यूट होके हमें आउटपुट देगा। अगर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, इन टैग्स को बिना यूज़ किए ही हम अपना कोड लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो हमें एरर देगा। वो एरर नहीं देगा, सॉरी, वो एज इट इज़ HTML फॉर्मेट में हमें प्रिंट हो जाएगा। जो भी आपने लिखा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे उस पर आ जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हम PHP अगर कोई भी हम कोड लिखने जा रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। हम एक PHP फाइल बनाएंगे, क्योंकि हमने सर्वर अब मैंने इंस्टॉल किया है अपने F ड्राइव में। F ड्राइव के अंदर XAMPP आप देख सकते हैं। जब भी मैं कोई अपना हम स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक कोड करने जा रहा हूँ एक छोटा सा, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, कैसे उसको चेक करूँगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ कि सबसे पहले अपना एडिटर ओपन कीजिए। हमने PHP अपना Notepad++ जो है वो एडिटर ओपन कर लिया है, सॉरी क्लोज हो गया, सॉरी, हमने अपना Notepad एडिटर ओपन किया है। सेकेंड थिंग्स, हमें अपना सर्वर ओपन करना है। हमारा सर्वर XAMPP है, इसको हम ओपन करेंगे। XAMPP सर्वर ओपन हो रहा है, ये हमारा एडिटर ओपन हो गया है। अब हमारा XAMPP सर्वर ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा XAMPP सर्वर जो है वो आ गया है। अब इसको ओपन कीजिए।
हमारा सर्वर, अब हमने अपना XAMPP सर्वर जो है वो ओपन किया है। ठीक है, ये हमारा सर्वर हमारा ओपन हो गया है। हम इसको स्टार्ट करेंगे अपाची को, और MySQL हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब भी आप PHP एप्लीकेशन पे काम करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने सर्वर को स्टार्ट कीजिए। सर्वर जो है वो आप जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता, ये ग्रीन हो गया है और अब हमारा सर्वर जो है वो चालू हो गया है। सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है, हमने एडिटर ओपन कर लिया है। अब हम जाएंगे जहाँ पे हमने अपना XAMPP इंस्टॉल किया है, फोल्डर जहाँ पर भी आपने अपना XAMPP सर्वर इंस्टॉल किया है, आप XAMPP फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके अंदर आप htdocs फोल्डर को, सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि अगर आप इसका एक शॉर्ट कोड डेस्कटॉप पे दे दें, हम इसको शॉर्ट कोड दे देंगे ताकि हमें बार बार अपने ड्राइव के अंदर जहाँ पर हम केवल डेस्कटॉप से फाइल को एक्सेस कर सकें। इसके लिए हम इसको एक सिस्टम इज़ वेरी स्लो, आई डोंट नो व्हाई। ओके, हम इसको सेंड टू हमारा डेस्कटॉप कर देंगे। अब तो डेस्कटॉप पे हम ये देखिए कि हमारा फोल्डर आ गया है। अब कुछ नहीं, आप इसको क्लोज़ कर दीजिए। अब हम इसको ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर्स और फाइल ऑलरेडी, आपको कुछ नहीं छेड़ना है। आपको केवल यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर बनाइए, अपने जो भी आपके प्रोजेक्ट है आप उसका एक फ़ोल्डर बनाइए। जो भी जिस पे भी आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं उसको एक फ़ोल्डर के अंदर हम रखेंगे सारी फाइल्स को। ठीक है, ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं हेलो। हमने नाम दे दिया है इसको, हम हेलो नाम हमने दे दिया है। अब हम इसको हमने हेलो नाम दिया है, इट मीन अब हम अपने चेक करेंगे, हम अपने लोकल सर्वर ओपन करने के लिए लोकल होस्ट कीजिए, पर उसके लिए सर्वर ऑन होना चाहिए, सर्वर आपका स्टार्ट होना चाहिए। हमने सर्वर स्टार्ट कर दिया, आपने देखा कैसे। अब उसके अंदर जो भी आपके फोल्डर का नाम है हेलो टाइप कीजिए, आप देखेंगे कि एक वो खुलेगा। लेकिन अभी क्योंकि इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए आपका इंडेक्स वो दिखा रहा है, इंडेक्सिंग। अब हम एक फ़ाइल PHP पे पहली बार हम कोड करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो PHP पे सबसे पहले कोड करने के लिए आपको एक स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको पहले हम इसको सेव कर लेते हैं अपने सर्वर के अंदर। htdocs में आपने देखा था हेलो index.php नाम से हमने सेव कर दिया। ये हमने स्टार्ट कर लिया। आप देखिए PHP पे सेव करते इसका कलर बदल गया। ठीक है, तो PHP पे अगर आपको कोई भी कोड करना है, ये कोड है, आप यहाँ पे अपना कोड करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने आप देखेंगे डबल स्लैश लगाया, डबल स्लैश लगाते ही ये कमेंट बन गया। कमेंट क्या होता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। कमेंटिंग, अगर आप कोई भी कोड कर रहे हैं तो और उस कोड के बारे में आप बताना चाहते हैं कि क्या है ये, क्या ये मतलब हमने किस लिए कोड किया, तो आप कमेंटिंग यूज़ कर सकते हैं। कमेंटिंग रिटर्न नहीं करती है, प्रिंट नहीं होगी। अगर आप किसी भी कोड के आगे डबल स्लैश लगा देंगे तो वो कमेंटिंग के देर 4 टाइप्स ऑफ कमेंटिंग। एक है सिंगल लाइन कमेंटिंग, जैसा कि अभी हमने देखा ये। सेकंड है आपका हैश, और सॉरी 3 टाइप्स ऑफ कमेंटिंग है, ये 2 हो गया। 3 टाइप्स होता है ये लार्ज कमेंटिंग, अगर आप इसके बीच में कुछ भी लिखते हैं तो वो कमेंटिंग हो जाता है। ठीक है, ये मल्टीपल लाइन कमेंटिंग है और ये सिंगल लाइन्स कमेंटिंग है। ठीक है, ये हमने कमेंटिंग कर दिया। यहाँ पर अब हम करेंगे, हम एक कमेंटिंग शुरू करते हैं, हैश माय फर्स्ट कोड हियर। ठीक है, या हम इसको यूँ भी यूज़ कर सकते हैं, या हम इसको लार्ज कमेंटिंग मल्टीपल लाइन कमेंटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। माय फर्स्ट कोड हियर। ठीक है, आपने देखा हमने PHP को हम वो किया,
PHP फाइल एक बनाया और उसको हमने अपने फ़ोल्डर, जो भी हमने एक सर्वर के अंदर अपना फ़ोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट का हेलो नाम से, उसके अंदर हम अपने index.php नाम क्यों रखा। अगर हम इसका नाम अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, फाइल आपका वो चला गया एक्सेस, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं इको हाई, अब देखेंगे यहाँ पर आपको हाई प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको index.php से सेव नहीं करता हूँ, मैं इसको अबाउट से मैंने रीनेम कर दिया, अब आप देखेंगे तो ये रन नहीं होगा, पहले ये फाइल लिस्टिंग आ जाएगी। तो index.php है, सर्वर उसको बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज लैंडिंग पेज बनाता है और वो उसको ओपन करता है। तो हम उसको दोबारा से रीनेम कर देंगे और ये हमारा, अब आप देखेंगे आपका ये हाई रन है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो दिस इज माय फर्स्ट कोड, दिस इज माय फर्स्ट कोड आपका आ गया, ठीक है। आपने देखा कि हमने कैसे PHP पे काम करना शुरू किया, ठीक है। हमने कैसे PHP पे अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर रहे हैं तो हम कैसे शुरू करते हैं PHP पे काम करना, आप देख सकते हैं। हमने एक बात की थी कि PHP जो है कि वो HTML एम्बेडेड लैंग्वेज है। HTML एम्बेडेड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब अभी थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बैक लेता हूँ, सॉरी। इको जो हमने यूज़ किया वो क्या है, जैसा कि हम आप ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं, इको एंड प्रिंट यूज टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन पेज। इको और प्रिंट जो है वो किसी भी पेज पर वेरिएबल्स या वैल्यू इन सब को दिखाने के लिए, कुछ डिस्प्ले करने के लिए हम इको का यूज़ करते हैं या प्रिंट का यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पर प्रिंट भी कर देंगे तो ये भी, सॉरी, आप देखेंगे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इको और प्रिंट ये यूज़ होता है किसी भी, अगर हम इसको वो नहीं करते हैं, प्रिंट नहीं करते हैं, तो ये कुछ नहीं दिखेगा, जबकि वैल्यू हमारी ऑलरेडी वहाँ पर है, लेकिन हमने उसको इको नहीं किया है। तो जब तक हम प्रिंट नहीं करेंगे कोई चीज़ वो नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इको और प्रिंट मैंने आपको बताया कि ये जो प्रीडिफाइंड वो हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, ये जो यूज़ होते हैं वो किसी इंफॉर्मेशन को दिखाने या डिस्प्ले करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, इको एंड प्रिंट, ठीक है। यू कैन हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम HTML भी लिख सकते हैं और वो भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आप जैसे कि प्रिंट हम करते हैं हेलो दिस माय फर्स्ट कोड, सेकेंड कोड मैंने किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML मैंने यूज़ किया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इसके साथ लग के आ जाएगा। इट मीन्स कि हम इसके अंदर HTML भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। आगे हम चलते हैं कि प्रिंट और इको हमने देखा। हमने ये देखा कि PHP पे कोई भी स्क्रिप्ट आप लिखते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं कोड करना, ठीक है। अब ये हमने सीखा किस वैल्यू को कैसे डिस्प्ले कराते हैं। अब PHP में सबसे पहली चीज़ आती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। पहले मैं आपको HTML एम्बेडेड का बताया था थोड़ा सा। ये हमने देखा PHP के अंदर HTML, अब HTML के अंदर PHP हम कैसे लिखते हैं। तो मैं इसको कट करूँगा, यहाँ पे मैं आपका HTML पेज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये HTML पेज मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने हेड जो है हमारा वो स्टार्ट किया, हेड मैंने स्टार्ट किया है और इसके अंदर मैंने टाइटल में देता हूँ माय फर्स्ट पेज, माय फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद मैं हेड को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बॉडी स्टार्ट करेंगे और बॉडी क्लोज कर देंगे। सॉरी, हम हेड
डॉलर्स क्लोज। अब हम ये बॉडी हमने स्टार्ट की है, इसके अंदर अब हम काम करना शुरू करेंगे। अब अभी आप देख सकते हैं हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। आप देखिए टाइटल हमारा माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, हमारा टाइटल जो डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें यहाँ पर PHP पे कोड करना है, तो हम कर सकते हैं echo hi everyone, hi everyone, hi everyone, hi everyone हमारा आ गया है। हमने HTML के अंदर यूज़ किया है, अब हम PHP के अंदर HTML को यूज़ करते हैं। H1 आपका अप्लाई हो गया, हेडिंग टैग जो है वो आपका अप्लाई हो गया। अब हमने ये चीज़ सीखी कि PHP को हम HTML के अंदर एम्बेडेड कर सकते हैं, बट उसका नाम जो है वो फाइल का जो भी आपका नाम है, लेकिन उसको .php एक्सटेंशन से आपको सेव करना होगा, तभी वो रन करेगी। और आपने देखा कि हमने PHP को कहीं पर भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टाइटल जो है वो PHP के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है वो PHP स्टार्ट करूँगा और यही चीज़ मैं लिखूँगा। सॉरी, ये कॉलन लग गया। सेमी कॉलन जो है वो आपने देखा होगा कि हमने सेमी कॉलन लगाया है हर स्क्रिप्ट के बाद। सेमी कॉलन जो ये बताता है कि हर आपकी स्क्रिप्ट जो है एक लाइन, जो आपकी स्क्रिप्ट है, लाइन नहीं, जो भी आपका एक पूरा स्क्रिप्ट है, जो उसको टर्मिनेट करने के लिए हम एक सेमी कॉलन सिंबल का यूज़ करते हैं। सेमी कॉलन यूज टू टर्मिनेट द स्क्रिप्ट। इट मीन्स कि ये स्क्रिप्ट को ये बताता है कि ये सर्वर को ये बताता है कि ये जो स्क्रिप्ट हमने लिखी है ये यहाँ पर ख़त्म होती है, अब नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है वो ये शुरू हो रही है बाद में। ठीक है, तो टर्मिनेशन इसलिए लगाया जाता है। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं माई टाइटल, आप देख सकते हैं माई टाइटल यहाँ पर आ गया है। इट मीन्स कि PHP को आप जहाँ मर्जी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, तो उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। PHP को आप HTML के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मैं एक यहाँ पर मैं आप PHP यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, सॉरी $CLS, तो मैं आपको $CLS एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने क्लास दे दिया माई क्लास, या अपनी क्लास का नाम आप दे सकते हैं माई क्लास, मतलब जो भी आपकी उसकी क्लास है। और इसको आप यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं इको, आप इसको क्लास भी दे सकते हैं डायनेमिकली PHP को यूज़ करके। तो PHP को आप कहीं मर्जी यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो गया क्लास, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा क्लास हमने दिया बॉडी को और वेरिएबल ये एक नाम दे दिया क्लास, पर ये क्लास अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने PHP को हम HTML कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, और PHP डॉट एक्सटेंशन के साथ अगर सेव करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है और हमें वो आउटपुट देता है। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, माई क्लास, सॉरी, अच्छा ये हमने इको कर दिया है ऊपर, इसको प्रिंट कराइए, हम हटा देंगे और ये हो गया। ठीक है, हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि बॉडी में क्लास प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बॉडी के अंदर एक क्लास हमने लगाया है माई क्लास, वो अवेलेबल वो लगा है कि नहीं। हम इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू जाएंगे उसके अंदर, F12 आप दबा सकते हैं। F12 आप अगर आप दबाते हैं तो इंस्पेक्ट एलिमेंट आएगा। ये आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी पे, ये बॉडी पर क्लास माई क्लास आपका लग गया है। ये पूरा आप सोर्स कोड इसका देख सकते हैं आप, या ऐसे ना देख के, अगर F12 से नहीं देख रहे आप इसको व्यू सोर्स करके भी देख सकते हैं। आप देखिए HTML टाइटल के अंदर हमारा माई टाइटल आ रहा है, माई क्लास और हाई एवरीवन। कहीं पर भी PHP स्क्रिप्ट आपको नहीं दिखेगी, आप सोर्स कोड में कभी भी PHP कोड को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि PHP सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है। ये केवल जैसे कि हमने बताया था कि HTML फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देती है, तो जो भी इसका एग्जीक्यूशन करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट आया वो उसने उसको आउटपुट करके दिखा दिया। और आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं, केवल जो HTML फॉर्मेट में टेक्स्ट प्रिंट हुआ है केवल वो दिखा है, PHP कोड नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो PHP जो है वो आप सोर्स कोड में आपको नहीं दिखाई देगा। आप जितना मर्जी कोड कीजिए PHP के अंदर, आपको उसका केवल आउटपुट दिखाई देगा, उसका रिजल्ट आपको नहीं, उसका कोड आपको नहीं दिखाई देगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपने जो पेज पे कोड किया है PHP वो लोगों को दिखेगा, या सोर्स कोड करके लोग आपकी मेहनत को देख सकते हैं या आपके कोड को देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। PHP का रिजल्ट आउटपुट आपको दिखता है, आपको PHP का कोड नहीं दिखता है। ठीक है,
अब हम चलते हैं कि वेरिएबल्स क्या चीज़ें हैं। वेरिएबल्स की हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पीएचपी वेरिएबल्स एंड हाउ टू क्रिएटिंग एंड और डिक्लेयरिंग अ पीएचपी वेरिएबल्स। पीएचपी वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे पीएचपी वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया जाता है और कैसे हम उस क्या यूज़ होता है पीएचपी वेरिएबल्स का, उस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड वैल्यू। किसी वैल्यू या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एक वैल्यू ए है और एक वैल्यू बी है और दोनों का प्लस करके आप सी एक दिखाना चाहते हैं, आप एक स्क्रिप्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो आप डॉलर ए के अंदर एक वैल्यू एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे मैथ्स में करते हैं a = 5, b = 8, जो भी है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वैसे ही इसमें हम वेरिएबल बनाते हैं। लेकिन पीएचपी में केवल फ़र्क ये आता है कि आपको वेरिएबल्स बनाने के लिए डॉलर डिफ़ाइन करना होगा, डॉलर लगाना होगा नाम से पहले। नाम हो सकता है a = हमने कर दिया 5, ठीक है। डॉलर b = हमने कर दिया 10, ठीक है। तो डॉलर c = हम कर देंगे डॉलर a प्लस डॉलर b, ठीक है। अगर हम प्रिंट करते हैं डॉलर c को, सेव कीजिए और आप इसको आप देख सकते हैं कि 15 हमारा रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो आपने देखा हमने एक वेरिएबल बनाया डॉलर ए, एक वेरिएबल डॉलर बी बनाया। डॉलर के साथ अगर हम इसको सिंपल ए रखते हैं तो आप देखेंगे ये पार्स एरर दिखा देगा, ठीक है। एक एरर जनरेट कर देगा जो आपको ये बताएगा कि ये गलत है या जो भी एरर है, ठीक है। तो हम इसको डॉलर के साथ, वेरिएबल्स को डॉलर के साथ डिफाइन किया जाता है। अब आप वेरिएबल के नाम कैसे रख सकते हैं, किस टाइप्स के रख सकते हैं, नेमिंग ऑफ द वेरिएबल्स, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि आप कैसे वेरिएबल्स का नाम रख सकते हैं, ठीक है। हम नाम रख सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल दिए हुए हैं, आप इनको यूज़ ना करें और नाम बनाने के लिए आप हम एक वेरिएबल को डॉलर ए करके कर सकते हैं, अंडरस्कोर डॉलर ए कर देंगे तो हमें वही वेरिएबल्स यूज़ करना होगा। हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। आप इसको 3 बार करेंगे, वही आएगा रिज़ल्ट, कोई एरर नहीं आएगा। आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, अगर आप ये देते हैं तो भी ये आपको वर्क करेगा। लेकिन अगर आप सिंपल डॉलर के साथ 1 देते हैं तो ये एरर एग्जीक्यूट करेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पार्सर दिखा देगा। आप नंबर ले सकते हैं, लेकिन आपको नंबर जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू को अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू आप ले सकते हैं, केवल न्यूमेरिक वैल्यू आप नहीं ले सकते। आप ऐसे ले सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप A1 हमने लिया तो हमें यहाँ पर A1 यूज़ करना होगा। अब हमारा रिज़ल्ट जो है वो 15 आएगा, ठीक। आप अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, केवल न्यूमेरिक वैल्यू नहीं। अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं, ठीक है। आप ये माइनस यूज़ नहीं कर सकते, अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर हमने यूज़ किया, हमने अगर माइनस यूज़ करते हैं तो उसके लिए कैलकुलेशन बन जाता है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट तो हमारा जो पार्स जो उसका वो है एग्जीक्यूशन में वो हमारा जो है वो पजल हो जाता है कि इसको माइनस करना है या क्या है, ठीक है। इसलिए आप माइनस सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। स्पेस आप देख सकते हैं, स्पेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं, हमने ये देखा कि आप वेरिएबल्स के नेमिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे टाइप्स बताए हैं कि आप कैसे आप वेरिएबल्स को नाम दे सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे डॉलर ए ये और ये, ठीक है। जो वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मींस अगर आपने यहाँ पर मैंने कैपिटल ए लिया है और यहाँ पर अगर मैं स्मॉल ए लेता हूँ तो ये आपको ठीक है। हम तो यहाँ पर आपको एक नोटिस देगा, बोलेगा कि नहीं ये गलत है, ठीक है। इसलिए ये केस सेंसिटिव होते हैं, आप इनको सेम जैसा आपने वेरिएबल दिया है वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि हमने कैसे पीएचपी को स्टार्ट किया
कैसे PHP पे काम करते हैं, कैसे एक फ़ाइल जनरेट करते हैं, उसको कहाँ सेव करते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट करें। आपने देखा कि हमने लोकल होस्ट पे अपनी फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर के अंदर अपनी फ़ाइल को रखा, फ़ाइल को रन करके देखा तो हमें उसका आउटपुट यहाँ से मिल गया। अब आप अपना आगे हम सीखेंगे कि PHP में हम कोड करना सीखेंगे और उसके बाद स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, एरेज क्या होते हैं, और भी डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेशन, मैथ्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सारा हम आगे आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट technosoft.com/tutorial लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमारी सारी वीडियोस और सारे ट्यूटोरियल्स की वीडियो अवेलेबल हैं। जो नहीं हैं वो हम धीरे धीरे करके अपने उसमें वीडियो बनाने के बाद हम उसमें डालेंगे, तो आप अधिक जानकारी हमारे वहाँ वीडियो अब बार बार वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो हमारे नोट्स हैं, ये जो हमने नोट्स बनाते हैं साथ में, उन नोट्स का लिंक भी, डाउनलोड लिंक भी हर वीडियो के साथ अवेलेबल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।